हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस साइंस में क्लास 14 को कवर करेंगे और आज हम लोग देखेंगे पादप प्लांट। प्लांट में हम लोग टिश्यू ऊतक देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम, पादप के हार्मोन और पादप के प्रकार टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका टिश्यू ऊतक। ऊतक दो प्रकार के होते हैं पादपों में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स में हम लोग आते हैं। जो जटिल पादप है यह दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है जल का संवहन करना, मतलब जल को जड़ से पौधों तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का है। और फूड का संवहन करने का काम किसका है? फ्लोएम का काम है। फूड हुआ, जो पोषक तत्व है पत्ती से जो पौधों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो जाइलम आपका जल को जड़ से पौधों तक पहुंचाता है और फ्लोएम आपका पोषक तत्व फूड को पत्ती से पौधों तक पहुंचाता है। जो जड़ से पौधों तक जल पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा, उसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर गति। नेक्स्ट है आपका हार्मोन, पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होता है और प्रकाश की ओर गति करता है। नेक्स्ट है आपका जिबरेलिन्स पादप हार्मोन। तनों की वृद्धि के लिए कौन सहायक होता है? जिबरेलिन्स पादप हार्मोन। पौधा लंबा होगा, बौना होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? जिबरेलिन्स हार्मोन। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है या कोशिका का विभाजन करता है, तो कोशिका का विभाजन में कौन सहायक है? साइटोकाइनिन हार्मोन। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस पादप हार्मोन फूल को खिलाने में सहायक है। फूल को खिलाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? फ्लोरीजेंस। नेक्स्ट है आपका एथिलीन। एथिलीन C2H4 पौधों में मिलने वाला एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है। एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। फलों को पकाने का काम कौन करता है? एथिलीन करता है फलों को पकाने का काम। नेक्स्ट है आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है यह कृत्रिम रूप से फल को पकाने में यूज होता है, लेकिन जो एथिलीन है वह प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वह एकमात्र वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन है। एकमात्र वृद्धि को रोकने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। अब नेक्स्ट है आपका पौधों में होने वाले रोग। पौधे में कौन कौन से रोग होते हैं देख लेते हैं। ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग यह होता है आलू में ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट है आपका टिक्का रोग। टिक्का रोग होता है मूंगफली में। नेक्स्ट है आपका खैरा रोग। खैरा रोग होता है धान में जिंक की कमी से। नेक्स्ट है आपका येलो वैन मोजेक रोग। येलो वैन मोजेक रोग यह होता है भिंडी में। नेक्स्ट है आपका ब्लैक रस्ट रोग। ब्लैक रस्ट रोग होता है गेहूं में। और वाइट रस्ट रोग यह होता है सरसों में। नेक्स्ट है आपका प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होता है, क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस। जो क्रिप्टोगेमस है इसमें ना फ्लावर पाया जाता है और ना ही सीड्स पाया जाता है, ना फूल पाया जाता है और ना ही बीज पाया जाता है क्रिप्टोगेमस में। फेनरोगेमस में इसमें फूल भी पाया जाता है और बीज भी पाया जाता है। क्रिप्टोगेमस आपका 3 प्रकार का होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मतलब इन तीनों में ना ही फूल पाए जाते हैं और ना ही बीज पाए जाते हैं। अब है आपका फेनरोगेम्स। इसमें आपका फूल भी पाया जाता है और बीज भी पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी को कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब जो बीज होता है वह फल के बाहर होता है। इसमें जो बीज होता है वह फल के बाहर होता है, वह होता है जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। जैसे आपका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, अनानास में देखिए बीज बाहर होता है, वह अनावृत बीजी का एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज
फल से ढका होता है, जो बीज होता है वो फल से ढका होता है, जैसे आपका आम हुआ, सेब हुआ। अब जो आवृतबीजी है, एंजियोस्पर्म है, ये दो प्रकार का होता है, एक बीजी, द्विबीजी। एक बीजी मोनोकॉट, मतलब जिसमें एक बीज होता है वह होता है एक बीजी, जैसे गेहूँ, चावल, ये है एक बीजी। द्विबीजी डाइकोट्स, जिस बीज को अगर दो बराबर भागों में काटा जाए, मतलब काटा जाए बीज से और वो दो बराबर भागों में कट जाता है, वो होता है द्विबीजी, जैसे आम। अब हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पहले आपका थैलोफाइटा। अभी हम लोगों ने देखा ना इसमें फूल होता है और ना ही बीज होता है। थैलोफाइटा जल में पाया जाता है, जल में एक्यूट होता है थैलोफाइटा। जड़, तना, पत्ती, जो इसमें थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं, उसमें अंतर आप कर ही नहीं पाए, अंतर संभव नहीं है इसमें। मतलब जड़, तना, पत्ती ना के बराबर पाया जाता है। न जाइलम पाया जाता है इसमें, न फ्लोएम पाया जाता है, क्योंकि फूल और बीज इसमें पाए नहीं जाते हैं, तो इसमें किसी चीज़ का संवहन होगा नहीं। अब थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है शैवाल, एल्गी। अब हम लोग एल्गी के बारे में देख लेते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी कहलाता है फाइक्रोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी आपका कहलाता है फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका एल्गी, आपका पादप है, इसका मतलब यह स्वपोषी है। स्वपोषी का मतलब होता है कि आप अपना भोजन स्वयं तैयार करता है प्रकाश संश्लेषण की मदद से। पादप है तो यह हरित लवक है, और ये जो स्टोरेज फूड करता है, किसका करता है स्टोरेज फूड स्टार्च का। नेक्स्ट है आपका, इसका जो सेल वॉल है किसका बना है, सेल्यूलोज का। नेक्स्ट है आपका क्लोरेला शैवाल, इसका यूज अंतरिक्ष यात्री करते हैं, जब अंतरिक्ष पे जाते हैं तो भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्गी का सहजीवन है लाइकेन दो लोगों का सहजीवन है, कवक और शैवाल का। नेक्स्ट है आपका नील हरित शैवाल का एग्जाम्पल है एनाबेना किसका एग्जाम्पल है, नील हरित शैवाल का। नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइटा में भी ना फूल पाया जाता है और ना ही बीज पाया जाता है। अब अभी हम लोगों ने देखा कि थैलोफाइटा आपका जल में पाया जाता है और ब्रायोफाइटा आपका स्थल में और जल दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसको उभयचरी बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जो ब्रायोफाइटा है इसमें फाल्स रूट, मतलब जड़ जैसी जड़ें मिलती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है राइजोइड्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है मोसेस और मांकेनिशिया। नेक्स्ट है आपका टेरिडोफाइटा। हमने देखा कि थैलोफाइटा जल में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा जल और स्थल दोनों में पाया जाता है, और जो टेरिडोफाइटा है यह स्थल में पाया जाने वाला पादप है। मतलब पहला स्थलीय पादप कौन सा है, टेरिडोफाइटा है। इसमें फूल और बीज अभी नहीं पाए जाते। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। पादपों के सरीसृप रेप्टाइल्स, मतलब इस जो टेरिडोफाइटा है इसमें जो पादप पाए जाते हैं वो सरीसृप के रूप में होते हैं, जैसे फर्न, सजावटी जो पादप होते हैं वो होते हैं टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावृत बीजी बोलते हैं या इसको नग्न बीजी भी बोला जाता है। जो जिम्नोस्पर्म है इसके जो बीज है वो फल के बाहर पाए जाते हैं। बीज फल के बाहर पाए जाते हैं, मतलब बीज के ऊपर आवरण नहीं है, मतलब बीज जो है वो नग्न है। फूल और बीज इसमें पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है। जड़, तना, पत्ती यह भी पाया जाता है। और जो जिम्नोस्पर्म है इसका जो पादप होता है उससे क्या प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होता है। जिम्नोस्पर्म अधिकतर यह कम पानी में मिलने वाला पौधा है, इसलिए इसको जीरोफाइट भी कहा जाता है। जो मरुस्थल में मिलने वाले पौधे होते हैं वो ज़्यादातर जीरोफाइट्स होते हैं, जैसे आपका कैक्टस। जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल जैसे आप लोग अनानास ले लीजिए, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी। जो बीज होता है, बीज कहाँ पे होता है, फल के अंदर होता है। जिम्नोस्पर्म में फल के ऊपर हुआ, बाहर हुआ, और एंजियोस्पर्म में फल के अंदर होता है बीज। सीड्स इनसाइड द फ्रूट, फूल, बीज, जाइलम, फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती सब कुछ पाया जाएगा।
जैसे आपका एग्जाम्पल है एप्पल मैंगो, क्योंकि एप्पल मैंगो में देखिए बीज कहाँ पाया जाता है, फल के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका मोनोकोट, एक बीजी। एक बीजी उसको कहते हैं जिसमें सिंगल सीड, सिंगल मतलब एक बीज पाया जाता है, उसको कहते हैं एक बीजी, जैसे आपका चावल हुआ, गेहूं हुआ। डाइकॉट, द्विबीजी उसको कहते हैं जिस बीज को अगर डिवाइड किया जाए और वह समान दो भागों में बट जाता है तो उसको कहते हैं द्विबीजी, जैसे आम, काजू, मूंगफली, बादाम, चना, सेम, मटर। तो ये सब आपके द्विबीजी के उदाहरण हैं। अब है आपका प्लांट। प्लांट का जो प्रोडक्शन ऑर्गन होता है वो होता है जनन अंग। जनन अंग पौधों में होता है फ्लावर, फूल जो होता है प्लांट्स में वो होता है जनन अंग। अब मेल को कहा जाता है पौधों में एंड्रोसियम, पुंकेसर हिंदी में बोलते हैं, और फीमेल को कहा जाता है गाइनोसियम, स्त्रीकेसर। पादपों में मेल को कहा जाता है एंड्रोसियम, जिसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। फीमेल को कहा जाता है गाइनोसियम, जिसको हिंदी में स्त्रीकेसर कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये है एंड्रोसियम और ये है गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम में ये जो बाहर ये वाला होता है ये है फिलामेंट, और ये ऐसे बना है, तो ये जो है ये है आपका परागकोश, एंथर, और यहाँ पे अंदर ऐसे कुछ रहता है पदार्थ, उसको कहते हैं परागकण, पॉलिन ग्रेन। तो मेल को क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। फीमेल को कहा जाता है गाइनोसियम, स्त्रीकेसर। जो फीमेल का ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है स्टिग्मा, स्टिग्मा इसको वर्तिका कहा जाता है। और फिर ये है आपका स्टाइल, वर्तिकाग्र, ये है ओवरी, अंडाशय, और यहाँ पर है आपका यहाँ पर ओव्यूल, इसको हिंदी में डिम्प कहते हैं, डिम्प। अब एंड्रोसियम और गाइनोसियम का जब यहाँ से मतलब जो परागकण है वो यहाँ पर स्टिग्मा से मिलते हैं तो वहाँ मतलब कहलाता है वो परागकण। अब परागकण पॉलिनेशन या हवा से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है, कीट से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो फिर किसका निर्माण होता है? अब यहाँ पे जैसे वो जो है परागकण स्टिग्मा से मिल गया, अब यहाँ पे ये जो ओवरी है, ओवरी से फल बनेगा, ओवरी से क्या बनेगा, ओवरी से फल बनेगा, और ओव्यूल जो ये ओव्यूल है इससे क्या बनेगा, इससे बीज बनेगा। ओवरी से फ्रूट बना और ओव्यूल से सीड बना। किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में और या सीड में, बीज में। नेक्स्ट है आपका नोट। मेल और फीमेल दोनों एक ही फूल पर अगर होते हैं तो उसको कहा जाता है द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल पुष्प, जैसे तिलहन, दलहन, अनाज, ये किसके एग्जाम्पल हैं, द्विलिंगी पुष्प के। नेक्स्ट है आपका किंगडम। नोट है आपका वर्गीकरण के पिता हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। केरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है, केरोलस की है। और इन्होंने द्विनाम पद्धति देने वाले कौन है, द्विनाम पद्धति देने वाले हैं केरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति में क्या है, पहले वंश का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जाति का नाम लिखा जाएगा। जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस होमो क्या है, वंश का नाम है, और सैपियंस जाति का नाम है। और जब इसको एक लिखा जाता है तो यस कैपिटल नहीं लिखते हैं, केवल जो वंश का नाम है उसको कैपिटल लिखते हैं, होमो सैपियंस, आधुनिक मानव। अब एग्जाम्पल है जैसे आम का वंश का नाम है मैंजीफेरा और जाति का नाम है इंडिका। नेक्स्ट नोट है आपका R.H. व्हिटकर। R.H. व्हिटकर ने 1969 में 5 किंगडम 5 जगत क्लासिफिकेशन दिया था। किसने दिया था, R.H. व्हिटकर जी ने। व्हिटकर ने कहा था कि जो लिविंग ऑर्गन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। कौन सा है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है जीवाणु और माइक्रोप्लाज्मा। अब यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक पाया जाता है
जिसमें केंद्रक पाया जाता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, एक कोश की, बहुकोश की। एक कोश की आपका प्रोटिस्टा हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया प्रोटोजोआ, डायटम, प्रोटिस्टा आपका एक कोश की है। बहुकोश की किसको कहते हैं? जिसमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब यह बहुकोश की भी दो प्रकार का है, एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो भी दो प्रकार में बट गया, कवक, फंगस, जैसे इसका एग्जाम्पल है मशरूम, यीस्ट। जो कवक होता है इसका जो सेल वॉल है वह काइटिन से बना होता है, और पादप, जैसे एग्जाम्पल पेड़ पौधे पादप में आते हैं, तो यह इसका जो सेल वॉल है किससे बना है? सेलुलोज से बना हुआ है। जो सेल वॉल जिसमें नहीं पाया जाता है वो है एनिमल। अब 5 किंगडम कौन कौन से है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमल, यही है आपका 5 किंगडम। नेक्स्ट है आपका एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में 11 फाइलम पाए जाते हैं, वो देख लेते हैं एक एक करके। 11 पोरीफेरा। पोरीफेरा यह छिद्र युक्त होता है और जल में पाया जाता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है स्पंजिला। स्पंजिला किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा फाइलम का। नेक्स्ट है आपका नीडीरिया। नीडीरिया यह भी जल में पाया जाता है, जैसे आपका एग्जाम्पल है पोलिप। नेक्स्ट है आपका टीनोफेरा। टीनोफेरा जल में पाया जाता है और यह रात में चमकता है, जैसे एग्जाम्पल है जेली फिश। जेली फिश जो है वो टीनोफेरा है। नेक्स्ट है आपका प्लेटी हेलमंथीज। जो प्लेटी हेलमंथीज है यह चपटे कृमि है, फ्लैट वार्म है, टैप वार्म है, इसको टैप वार्म ही बोलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? प्लेटी हेलमंथीज। नेक्स्ट है आपका एसके हेलमंथीज, राउंड वार्म, गोल कृमि आपका कहलाते हैं एसके हेलमंथीज। नेक्स्ट है आपका एनीलिडा। एनीलिडा रिंग वार्म, जिसमें रिंग वार्म पाया जाता है, जैसे केचुआ, इसको अर्थ वार्म भी कहा जाता है, वो होते हैं एनीलिडा। नेक्स्ट है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम 11 फाइलम में से सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। जैसे कीट, मच्छर, काकरोच, मकड़ी, जिनके जॉइंट पैर होते हैं वो होते हैं आर्थ्रोपोडा। 65% जानवर, 100 में से 65% जानवर आर्थ्रोपोडा होते हैं। नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जिनके शरीर पर, जिनके त्वचा पर कांटे होते हैं वो होते हैं इकाइनोडर्मेटा, जैसे स्टारफिश। नेक्स्ट है आपका मोलस्का। मोलस्का जिसकी कोमल त्वचा होती है वह होते हैं मोलस्का, जैसे ऑक्टोपस, घोंघा, इसको स्नेल भी कहते हैं। घोंघा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की परत बाद में शंख के रूप में बदल जाती है। नेक्स्ट है आपका हेमिकार्टेडा। फिर है आपका कार्टेडा। कार्टेडा कशेरुकी, बैकबोन किस में पाया जाता है? कार्टेडा में पाया जाता है। मतलब टोटल 11 फाइलम है और 1 से 10 तक फाइलम में किसी में कशेरुकी नहीं पाया जाता, केवल 11वें जो फाइलम है कार्टेडा, इसी में कशेरुकी पाया जाता है। अब कशेरुकी कौन होते हैं? वर्टिब्रेटा होते हैं। अब वर्टिब्रेटा कौन कौन होते हैं? फिश, यह जल में रहती है। एम्फीबियन, भूचर वाले। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले। एवीज, उड़ने वाले। मैमर्स, स्तनधारी। ये सब आपके हैं वर्टेब्रेटा है। अब नेक्स्ट है आपका ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है, मैमल्स है, लेकिन ब्लू व्हेल मछली नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका जेलीफिश, स्टारफिश, यह भी मछली नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे बड़ी मछली है शार्क। सबसे बड़ी मछली है शार्क, और शार्क की सूंघने की पावर बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको डॉग फिश भी बोला जाता है शार्क को। अब नेक्स्ट है आपका बोन्स, हड्डी, कंकाल तंत्र। स्टडी ऑफ बोन्स कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाती है? ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। हड्डी के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओस्टिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी को कंकाल तंत्र भी बोलते हैं। नवजात शिशु में 300 से ज़्यादा हड्डियां पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट होता है उसके शरीर में 206 हड्डी होती है। अब 206 हड्डी कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको देखते हैं। अब ये है एडल्ट, इसको एक्सियल जो अच्छी हैं, अच्छी, इसमें 80 हड्डी पाई जाती है,
और एपेंडिकुलर उपागमी में 126 हड्डी पाई जाती है। अच्छी इसमें 80 हड्डी पाई जाती है, मतलब खोपड़ी स्कल में 29 हड्डी पाई जाती है। 29 हड्डी कौन कौन सी होती है, यहाँ पर देखिए। कपाल में 8 हड्डी पाई जाती है। कान 2 है तो 3 गुणे 2, कान में 6 हड्डी पाई जाती है। मुंह में 14 हड्डी पाई जाती है। गर्दन में 1 हड्डी पाई जाती है। टोटल हो गया 29 हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में। अब है आपका चेस्ट में पाई जाती है 25 हड्डी। जो छाती है उसमें कितनी हड्डी पाई जाती है, 25 हड्डी छाती। अब ये है आपका, ये है स्टेनम में 1 हड्डी पाई जाती है और इधर 12 हड्डी, इधर 12 हड्डी, टोटल हो गई 25 हड्डी। अब है आपका रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है 26 हड्डी। अब ऐसे ऐसे बना रहता है, S1 S2 L1 ऐसे रहता है इसमें, तो इसमें पाई जाती है 26 हड्डी। तो टोटल जो एक्सियल है, अच्छी है, उसमें पाई जाती है 80 हड्डी। खोपड़ी में 29, चेस्ट में 25, रीढ़ की हड्डी में 26। और जो एपेंडिकुलर है, एपेंडिकुलर उपागमी, इसमें 126 हड्डी पाई जाती है। हाथ पैर की हड्डी इसके अंदर आती है। अब ये देखिए, ऊपर स्किन रहता है, उसके नीचे मांसपेशी रहती है, उसके नीचे हड्डी रहती है। ऐसे मान लीजिए यहाँ भी मतलब 2 अगर हड्डी है, अब यहाँ भी स्किन है, ऊपर मांसपेशी है, नीचे हड्डी है। 2 हड्डी जब आपस में जुड़ती है, बोन को बोन से जोड़ने वाला, उसको क्या कहते हैं, जो बोन हड्डी से हड्डी जुड़ती है उसको कहते हैं लीगामेंट। क्या कहते हैं, लीगामेंट। और हड्डी और जो मांसपेशी, हड्डी और मांसपेशी जुड़ती है उसको कहा जाता है टेंडन। TENDON, टेंडन। बोन और मसल जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है टेंडन, और बोन आपस में जुड़ते हैं तो उसको कहा जाता है लिगामेंट। कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है, स्पेटीज हड्डी पाई जाती है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है आपका मांसपेशी, मसल्स। हमारे शरीर में 656 मसल पाए जाते हैं। मसल का स्टडी जो होता है वो कहलाता है मायोलॉजी आपका मसल का अध्ययन कहलाता है। मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है मसल्स में। अब नेक्स्ट है आपका स्टेपीज आपका कान में पाया जाता है हड्डी, और यह सबसे छोटी हड्डी है। स्टेनम या छाती में पाई जाने वाली हड्डी है, 1 हड्डी पाई जाती है छाती में। नेक्स्ट है आपका रिब्स, पसलिया आपकी 12 जोड़ी होती है, 12 लेफ्ट साइड और 12 राइट साइड। नेक्स्ट है आपका फीमर, जांघ में जो हड्डी पाई जाती है उसको कहा जाता है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट है आपका टीबिया और फेबुला या पैर लोअर लिम्ब में पाई जाने वाली हड्डी है। नेक्स्ट है आपका पटेला घुटने की हड्डी है। नेक्स्ट है आपका पेल्विक बोन कूल्हे हिप्स में पाई जाने वाली हड्डी है। नेक्स्ट है आपका हाथ की हड्डी। अब ये देखिए, ये हाथ है, यहाँ पे है कोहनी और ये है फिंगर। यहाँ पर है मुट्ठी में 8 क्रैप पाए जाते हैं। यहाँ पर ह्यूमरस हड्डी पाया जाता है, और यहाँ पर 2 हड्डी अल्ना और रेडियस हड्डी पाया जाता है हाथ में। नेक्स्ट है आपका मेडिबल या जबड़े की हड्डी होती है, और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, मेडिबल है, यह जबड़े की हड्डी है। नेक्स्ट है आपका स्केफुला कंधे की हड्डी है। नेक्स्ट है आपका कॉलर बोन को कलेविकल भी कहा जाता है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, या गले में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया, 2 घंटे का वीडियो था ये। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सबको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो। अब नेक्स्ट एक वीडियो बचा है, उसके बाद बायोलॉजी साइंस मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सर जूलॉजी बॉटनी करा दिए हैं एक वीडियो में, अब बायोलॉजी तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को, और कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तंत्रिका तंत्र हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा।